और अब आपको बताता हूं बिहार में जहरीली शराब ने कितने घरों में मौत बरसाई और बिहार की सरकार लोगों की चीखों पर किस तरह से अट्टहास कर रही है। बिहार में जहरीली शराब अब तक 65 लोगों की जान ले चुकी है। पहले सिर्फ छपरा से मौत की खबरें आ रही थी, लेकिन आज सीवान से भी मौत का तांडव दिखाई देने लगा। एक साथ चिताएं चल रही हैं, घरों में मातम है, परिवार वाले बिलख रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर ठाका लगा कर कहा, कोई शराब पीकर मरता है तो मरे, सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। घर घर जाकर कहेगी, देखो पीता था मर गया, जो पिएगा वो मरेगा। लोगों की चीख पुकार और नीतीश कुमार की हंसी देखकर दुख हुआ। हैरानी की बात यह कि नीतीश कुमार ये तो कह रहे हैं कि जो गंदी शराब पिएगा वो मरेगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब लोगों को कैसे मिली। ये किसकी गलती है? शराब कहां से आई? आश्चर्य की बात है, जिस गांव में शराब पीकर लोग मरे, उस गांव में इस वक्त भी शराब की सप्लाई जारी है। कल रात भी शराब पीकर लोग बीमार हुए और आज सुबह शराब पीकर हॉस्पिटल पहुंचे। दूसरी बड़ी बात, 65 लोगों की मौत की फिगर सरकारी है। हकीकत में कितने मरे कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकार और पुलिस मौत का आंकड़ा छुपा रही है। लोगों को डरा धमकाकर बिना पोस्टमार्टम के शवों का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। मेरे पास इसका सबूत है। आज हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र भी छपरा के बहरोली गांव गए। सबसे ज्यादा मौतें इसी गांव में हुई हैं। यहां नीतीश को संतोष राम नाम का लड़का मिला। संतोष के पिता की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। वो अपने पिता की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराना चाहता था, लेकिन अफसरों ने डरा दिया। कहा, मरने वाला तो मर गया, अब पोस्टमार्टम की जिद छोड़ो, अंतिम संस्कार कर दो, ये शराब का मामला है, तुम भी जेल जा सकते हो। अफसरों ने संतोष से कहा कि वो लोगों से यही कहें कि पिता की मौत ठंड लगने की वजह से हुई। पहले भी कभी कभी पीते थे, उस दिन भी पी रखे थे और पीने की वजह से ही हुआ। कोई मौका नहीं मिल पाया। ऐसा अटैक किया कि 10-5 मिनट में उनकी देहांत हो गई। तो पोस्टमार्टम कराया आपने? जी, मैंने कोशिश किया कि आखिर ना तबीयत खराब था ना कुछ ऐसा हुआ, तो आखिर मैंने जानने की कोशिश किया कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। हमने थोड़ा घबरा भी गया था उस समय। कुछ अधिकारी आए थे और बोल रहे थे कि सादे ड्रेस में थे। बोले नहीं नहीं, कहा तुम्हारे माँ बाप रो रहा है, ये है वो है, वो लफड़ा शूटिंग करोगे, से अपना जो क्रियाक्रम है वो कर दो। अब तो जो होने वाला था वो तो हो गया, अब क्या चिराई घर भेजोगे, पोस्टमार्टम कराओगे, ये होगा वो होगा। और नहीं तो दारू की मामला है, तुम जेल भी जा सकते हो। तो अब ये 13 तारीख की घटना है, करीबन 2 बजे की बात है। तो ये भी क्या बताया उन लोगों ने कि मौत की वजह क्या बतानी है तुमको जब लोग पूछेंगे? बोले कि नहीं, दारू वारू की बात मत, ठंडा था, सुबह ठंडा था 13 तारीख को, हो सकता है ठंड की वजह से मर गए हैं। दारू वारी की बात नहीं है, दारू बोलना भी मत, नहीं तो जेल चले जाओगे। हाँ, तुम अपना पिताजी के संस्कार जो भी क्रियाक्रम है वो कर दो। और हमने भी ऐसा ही किया। तो आपके गांव में कितने लोगों की मौत हुई आपके घर के आसपास? हमारे घर के आसपास में 3 लोगों के, जिसमें से एक मेरे पिताजी हैं। 3 में से पोस्टमार्टम कितने का हुआ? वो ओनली 1 का हुआ है। तो बाकी 2 जो थे उनको पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया, रोका गया? हमारे पिताजी को रोका गया है। और जो दूसरा है हरिंदर राम, वो तो अस्पताल में एडमिट थे और एडमिट होने के बाद भी वो वहीं पे डेट कर गए और उनको भी नहीं पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उनको ना कोई रिसीविंग मिला, ना कोई एडमिट का कोई कागज वगज है, उनको भी बॉडी ऐसे ही दे दिया गया। अस्पताल में मौत के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ? नहीं हुआ है, बॉडी उन लोगों को भी ऐसे ही दे दिया गया। सोचिए उस बेटे पर क्या बीती होगी जिसके घर में पिता की लाश है। वो जानता है पिता की मौत जहरीली शराब से हुई और पुलिस कह रही है कह दो पिता ठंड लगने से मर गए। बिना किसी को बताए, बिना देर के अंतिम संस्कार कर दो, वरना तुम भी जेल पहुंच जाओगे। संतोष का दावा है कि गांव में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हुई, लेकिन 2 डेड बॉडीज बिना पोस्टमार्टम की जला दी गई।
और यह इस तरह का अकेला मामला नहीं है। हुसैनपुर गांव के सुरेंद्र सिंह मौत की जहरीली शराब से हुई, लेकिन पुलिस ने सुरेंद्र का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। सुरेंद्र के भाई नागेंद्र ने बताया कि पुलिस ने शराबबंदी कानून का डर दिखाकर अंतिम संस्कार करवा दिया। वहां हो रहा है कि जहरीला दारू पीने से लोग मर रहे हैं। थाना आता है और थाना डरा देता है कि फंस जाओगे। उसके बाद में एक आदमी से पैसा भी लिया है 1000 रुपया कि जल्दी जल्दी ले जाओ, 1000 रुपया भी लिया है। और उसके बाद में वो बता रहा था कि हमसे 1000 रुपया भी लिए और बोले कि आपके जो परिजन मरे हैं, हाँ, इनके साथ क्या हुआ? थाना का व्यवहार क्या रहा? थाना का व्यवहार इनके साथ ये रहा कि सुबह से फोन किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, आप आइए, लेकिन थाना बोलते हैं कि हम नहीं आ सकते हैं। आखिर आप लाश जला दीजिए। मतलब आप लोग के ऊपर भी प्रशासनिक दबाव बनाया गया? हाँ। किस तरह से दबाव बनाया? मतलब जल्दी ठंड से मरे हैं करके दबा दीजिए, नहीं तो आप लोग ही फंसने वाले हैं। फाइनली आप लोग लाश लेके आए हैं? हाँ, थाना पर हम लोग लेकर गए हैं लास्ट में। और यहाँ सदर और उसके बाद में वहाँ पर भी नहीं भेज रहे थे, वहाँ से भी हमें नहीं पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे। आपके थाना क्षेत्र में कितने कांड हुआ है ऐसे? थाना क्षेत्र तो छोड़िए, हमारे हुसैनपुर पंचायत में 12 है। आपके परिजन की मौत कैसे हुई? क्या सिम्टम इनके अंदर दिखा? दारू पीकर इनको चक्कर आया, उल्टी आया, हाँ। ठीक है, आंख से दिखाई नहीं देने लगा, हाँ। तब ये बताए। अब ये बातें सुनकर तो लगता है कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है, फिगर्स को कम करके बता रही है। मरने वालों की संख्या 65 से कहीं ज्यादा हो सकती है। हैरानी की बात है कि छपरा के बशरक गांव में जहरीली शराब से कई लोग मरे हैं, लेकिन इसके बाद भी इस गांव में जहरीली शराब की सप्लाई जारी है। कल रात गांव के कुछ और लोगों ने शराब पी, कुछ और लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। दारू कौन बेच रहा था? हमारे गांव से 3 किलोमीटर अलग, 1 किलोमीटर अलग। दारू पी के 3 दिन से लोग मर रहे हैं, फिर आप दारू क्यों पिए? मेहनत किए करते हैं तो पी लिए, हम नहीं जानते थे। बाजारी किए और ट्रक उतारे, उसके बाद पी लिए, तो करना पड़ा। अब सवाल है कि जहरीली शराब आती कहां से है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मशरक गांव में लोग शराब पीने से मरे, उसी मशरक थाने पर आरोप लगा है कि वहां के लोग जहरीली शराब की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं। इल्जाम इसलिए लगा क्योंकि पुलिस ने स्प्रिट के कई ड्रम जब्त किए थे और आज गांव वालों ने बताया थाने से 210 लीटर स्प्रिट का एक ड्रम गायब है। दूसरे ड्रम से भी स्प्रिट गायब है। लोगों का दावा है कि स्प्रिट से ही जहरीली शराब बनी और उसे पीकर लोग मर रहे हैं। छपरा जहरीली शराब कांड से जुड़ी एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है और जानकारी ये है कि छपरा के मशरक थाने में जब्त करके रखे गए स्प्रिट के ड्रम कुछ दिन पहले चोरी हो गए। जानकारी ये मिल रही है कि मशरक थाने के ही एक चौकीदार के जरिए ये ड्रम शराब बनाने वालों तक पहुंचा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी आपको ड्रम दिखाई दे रहा है ये जब्त कर कर थाने में रखा गया। जितने भी आपको ड्रम दिखाई दे रहे हैं ये सब स्प्रिट हैं। इस पूरे इलाके में, मशरक के इलाके में स्प्रिट की बरामदगी बड़े पैमाने पर होती है और यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि ये ड्रम यहाँ से चोरी हुआ है। ये हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए ठीक ड्रम के बगल का हिस्सा जहाँ पर आपको उसके निशान दिखाई दे रहे हैं ड्रम रखने के। और चूंकि वहाँ बिल्कुल मिट्टी है, यदि बहुत दिन पहले यहाँ से ड्रम हटा होता तो यहाँ पर घास का हिस्सा जमा हुआ दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल निशान साफ तौर पर दिख रहे हैं। और इसी आधार पर गांव के लोगों ने इस बात की जानकारी दी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के बड़े अधिकारियों को वीडियो बनाकर भेजा और ये जानकारी भी दी कि यहाँ से ड्रम गायब हुआ कुछ दिन पहले और ये जो स्पिरिट भरा हुआ जो ड्रम था वो शराब बनाने वाले जो लोग हैं, जो माफिया हैं, उन तक पहुंचा और उसी स्पिरिट से जहरीली शराब तैयार की गई, जिससे करीब 50 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब जरा सोचिए, थाने से स्प्रिट चोरी हो रही है, लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, पुलिस और शराब माफिया की मिली भगत से नीतीश कुमार की सरकार को सपोर्ट करने वाले विधायक भी नाराज हैं। आज सीपीआई एमएल के 2 विधायक
मनोज कुमार और वीरेंद्र कुमार मशरक गए। उन्होंने भी आरोप लगाया कि अवैध शराब के कारोबार को पुलिस का प्रोटेक्शन मिलता है और सरकार को सब पता है। शराब माफियाओं का मशरक थाना और यहाँ के एसपी का प्रोटेक्शन प्राप्त है। हम लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, ये कोई सस्पेंशन नहीं, गिरफ्तारी हो, पूछा जाए, एसपी से पूछा जाए कि शराब माफिया कौन है, क्योंकि मौत भी गरीबों की और जेल भी गरीबों की। शराबबंदी कानून का यह मकसद नहीं है कि जहरीली शराब का कहर बरसे, मौत बरसे, पुलिस की लाठी बरसे। गरीब जेल में और शराब माफिया की चांदी है, उनको वो मजे में है। नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब शराबबंदी है और ऐसी स्थिति में जो पिएगा तो मरेगा। ठीक है, जो पिए हैं उनकी मौत हुई, दुखद है, लेकिन उनके जो बाल बच्चे हैं उनका क्या गुनाह है? उनका पेट है, वो कैसे उनके बाल बच्चे पलाएंगे, पोसाएंगे, पढ़ेंगे? उनका तो जीवन मरण का सवाल हो गया, तबाह हो गया परिवार। ये बहरौली मशरक में टोला के टोला उजड़ गया। गांव की गलियों में, सारण जिला के गलियों में मातम पसरा हुआ है, शमशान बन रहा है। शराब माफियाओं का प्रशासन के साथ गांव में जो रसूख वाले लोग हैं, कितना ये बड़ा और मजबूत गठजोड़ है। अब ये मशरक थाना आपके सामने है और इसी मोहल्ला में लोग मरे हैं। मतलब कि ये हम लोगों को तो सोचना है कि थाना बिकवाता है, कि थाने से जहरीली शराब का सप्लाई हुआ है। सप्लाई है इसलिए करें कि सस्पेंशन से नहीं, गिरफ्तारी हो एसपी की और थाना प्रभारी की, पूछिए कि शराब माफिया कौन है। छपरा जैसा हाल इसके पड़ोसी जिले सीवान का भी है। सीवान में भी जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन पुलिस यहां भी मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। शराब से मौत की घटना सीवान के ब्रह्मास्थान गांव में हुई। मरने वालों में पुलिस का एक चौकीदार भी है। जहरीली शराब से मौत होने पर नाराज गांव वालों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। चौकीदार अवध किशोर मांझी और शंभू यादव के शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और प्रेशर बनाकर शवों का अंतिम संस्कार करवा दिया। क्या पुलिस ने अंतिम संस्कार के पहले पोस्टमार्टम वगैरह करवाया आप लोग का? कुछ भी नहीं, प्रशासन ने वहाँ आया और वो प्रशासन बोल रहे थे कि चौकीदार जो है उसको लाश को कहीं गड्ढे में फेंक दो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, मीडिया वाले आ जाएंगे और बात बढ़ जाएगी। इसीलिए वो 2 बच्चे थे उसमें एम्बुलेंस में, उनको जहाँ तहाँ ले जाकर नाले पोखड़े में, नदी में बोले रहे थे कि उसको फेंक दो। पब्लिक ने बिगड़ गया, वो लाश को गाड़ी को पकड़ के हम लोग लेकर आए और वहाँ से जो रास्ता जाम किए थे वहाँ प्रशासन और लोग जो बोले थे सब छोड़वा दिए कि लेकर जाइए, पोस्टमार्टम नहीं होगा। वहाँ घर पर आए, फोटो वोटो लिए, बोले कि उनका अंतिम संस्कार कीजिए। जब पुलिस अफसरों से इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। क्या ये सब एक ही आसपास के रहने वाले लोग हैं? वो सब जांच की जा रही है, अभी पूरा पता नहीं चल पाया है। पता चल पाया कि ये कहाँ से इन लोगों ने शराब ली थी, कहाँ से? शराब की कोई पुष्टि नहीं हुई अभी। नहीं, लेकिन जो मशरक का इलाका है यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है और वहाँ भी इसी तरह से जो मौतें हुई हैं, तो कहा जा रहा है कि यहाँ भी वही शराब की खेप पहुंची थी क्या? ना, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई, अभी जांच की जा रही है सब चीज। ये बात तो पुलिस उस मामले में भी कह रही थी कि कोई पुष्टि नहीं हुई है और मामले को ढकने की कोशिश हो रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, जांच चल रही है सब चीज। तो आप लोगों ने क्या छानबीन की है? क्या इस इलाके में शराब लोग कहते हैं खुलेआम मिलती है? ना, ऐसा बात नहीं है, सब गलत बात है। कहीं शराब नहीं मिलती है, सब जांच चल रही है। आप लोग इस इलाके में अक्सर गश्ती करते होंगे, तो क्या जानकारी मिलती है आप लोग को? खुलेआम शराब कैसे मिलती है? कहीं शराब कहाँ मिलेगी, हम लोग तो सब वेट कर। ज्यादा पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस मूली हुई है, पुलिस करती है। चलिए आप आगे रहिए ना। पुलिस अफसर कह रहे हैं कि कहीं जहरीली शराब नहीं मिल रही, लोग कैसे मरे, उन्हें शराब कहां से मिली, ये सब जांच का विषय है, किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। असल में जो रवैया पुलिस का है वही सरकार का है। बिहार में पिछले दिनों जहरीली शराब से हुई मौतें और उस पर सरकार का रवैया बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्या बिहार में सरकार की नीति यह है कि जहरीली शराब बिकती है तो बिकती रहे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शराब पीकर लोग मरते हैं तो मरते रहें? पुलिस जहरीली शराब को रोकने में नाकाम है या पुलिस शराब माफिया के साथ मिली हुई है?
कच्ची शराब पीकर मरने वालों की संख्या किस बात की तरफ इशारा करती है? कल मैंने आपको फिगर्स बताई थी कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में कितनी बड़ी तादाद में नकली शराब बिकती है। ऐसा लगता है जैसे शराब की नदियां बह रही हों। तो क्या शराबबंदी फेल हो गई है? क्या नीतीश कुमार इस बात पर सिर्फ इसलिए अड़े हुए हैं कि वो शराबबंदी को इशू बनाकर अगले चुनाव में वोट मांगना चाहते हैं? आज विधानसभा के अंदर उन्होंने ये बात दोहराई और खास बात यह है कि वो अपनी बात जिस अंदाज में कह रहे थे, जिस तरह से लोगों की मौत पर हंसते दिखाई दिए, वो जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा अगर शराब पीने से। और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया, मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे। तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे। यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है, जरा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं मानता है और कोई सही मायने से करता है। बापू ने क्या कहा था? हम तो कभी कभी देखते हैं अखबार में कोई लिख देता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा है एक एक घर में हम पहुंचा दिए हैं। और अब आपको तो हम इतना बार हर जगह बोले, अभी बोल रहा था, ये लोग बोलिए, अभी जो हम 12 दिन सब जगह गए हैं, इसका लोग भी जो रहता था तो ही हमारे पक्ष में भाषण दे रहा था वहां, और आज उल्टा बोल रहा। तो क्या मामला हो गया? अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे। इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। जहरीली शराब से मौत और इस पर सरकारी रवैये के खिलाफ बीजेपी ने आज राजभवन तक मार्च किया। राजभवन मार्च करने से पहले नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन में ही नीतीश कुमार को जवाब दिया। विजय सिन्हा ने कहा बीजेपी भी शराबबंदी के खिलाफ है, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में जिस तरह से इनसेंसिटिव बयान दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। विजय सिन्हा ने कहा जिसने गलती की उसकी मौत हो गई, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर जो अनाथ हो गए, उन महिलाओं का क्या कसूर जो विधवा हो गई, उन बुजुर्गों का क्या कसूर जिनके बच्चे जहरीली शराब का शिकार हो गए। इसलिए सरकार को ऐसे परिवारों की मदद करनी चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में ही अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वालों को सरकार बढ़ावा दे रही है। पुलिस आंख मूंद कर बैठी है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री जी, और जिनके बच्चे मरे हैं, एक बार आप जरूर जाके देखिए कि 6 महीने का, 9 महीने का, 1.5 साल का बच्चे, 3 बेटी, कोई नहीं है, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था बने। मुख्यमंत्री जी, ये हृदय विदारक घटना है। मैं भी आपका शराबबंदी और नशाबंदी के साथ खड़ा हूं, लेकिन जब तंत्र आपका कमजोर है, उस समय भी कहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि तंत्र कमजोर है, तंत्र को व्यवस्थित करिए। वहां का थाना प्रभारी किस तरह से दारू बेचवा रहा है, लोग कह रहे हैं। कई बार इस संदर्भ में हम भी अपने क्षेत्र के अंदर ये बात कहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी,
अच्छी नीति तभी सफल होती है जब नीयत साफ होता है, और हमारा नीयत में अगर जो कोई व्यवधान डालता है तो उसके साथ रहना हमारी भी उसकी परोक्ष रूप से समर्थन करना है। आज अगर जो शराबबंदी मुख्यमंत्री जी आप लागू करना चाह रहे थे, तो गोपालगंज में शराब फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार कैसे बनाया गया? क्या ऐसे लोगों को आपने समर्थन किया? शराब पीने वाले का बोतल कुर्मी के अंदर जिस उम्मीदवार का चला, वो उम्मीदवार को आपने कैसे बनाया? सत्ता संरक्षित हो रहा है मुख्यमंत्री जी, सत्ता के द्वारा बालू और दारू के माफिया को संरक्षण मिल रहा है और पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उसमें शेयरदारी की जा रही है। चूंकि विजय कुमार सिन्हा ने सरकार को घेरा, जहरीली शराब से मौतों को बड़ा इशू बना दिया, इसका असर थोड़ी ही देर में दिखाई दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने कहा, पता यह चला है कि विजय सिन्हा के रिश्तेदार के घर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है, जल्दी सच सामने आ जाएगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में जो शराब आ रही है वो यूपी और हरियाणा से लाई जाती है। जहां भी हो रहा है वहां कार्रवाई भी तो हो रही है ना। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। तो ये सब चीजें तो हमने तो पहले भी कहा, ये सारी चीजें कुछ लोग समाज में कुछ लोग रहता ही है। तो क्या जहरीली शराब को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर, अरे भाई जागरूकता होनी चाहिए ना, जागरूकता तो होनी चाहिए लोगों में। यार हम लोग भी छोटे थे, हम लोग भी जब छोटे थे, जब धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो माता पिता तो बोलता है ना कि नशा वगैरह मत करना। ये तो हर माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है कि नहीं बोलता है, कहता है कि नहीं कहता। या बिहार का अगर बच्चा कोई दूसरे राज्य में पढ़ने जाता है, दिल्ली विल्ली या कोई बॉम्बे वॉम्बे, तो बोलता है ना कि भाई ड्रग्स मत लेना, बहुत बिगाड़ने वाला लोग रहेगा। बोलता है कि नहीं बोलता? तो ये तो खुद को भी आकलन करना है ना। कार्रवाई हो तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार है। वो लोग तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। अब ऐसा देखिए ऐसा खबर आया है, अभी तो हमको तो सदन में ही पता चला है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके समधी के घर से लगभग कितना 108 कार्टून दारू के बोतल, यानी लगभग 1100-1200 शराब के बोतल जो है वो बरामद किए गए। अगर ऐसी खबर आ रही है सर, इधर सर, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सत्यता की जो है जांच होनी चाहिए। ऐसी खबर आ रही तो उसके सच क्या है, अगर वाकई में सच में पकड़ाया है, एक गंभीर मामला है, इसमें नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे वो तो उन्हीं को देखना। मुख्यमंत्री हंसकर कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। वो तो बार बार यही कहेंगे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जो पिएगा वो तो मरेगा और जो जहरीली शराब बिकवाएगा वो फलेगा फूलेगा। ये सही है कि शराब नुकसान करती है, ये सही है कि लोगों को शराबबंदी के कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ये कहकर नहीं बच सकते कि जो पिएगा वो मरेगा। क्या शराबबंदी को लागू करना उनकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या जहरीली शराब की सप्लाई को रोकना, गुनहगारों को पकड़ना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या पुलिस और शराब माफिया के गठजोड़ को तोड़ना नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है? नीतीश कुमार कोई नए नेता नहीं है, बरसों से बिहार पर राज कर रहे हैं, सारी सच्चाई जानते हैं। नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, जिस तरह से हंस रहे हैं, वो उनकी सोची समझी रणनीति है। वो शराबबंदी को एक इमोशनल और सोशल इशू बनाकर चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन लोगों की मौत पर हंसना, मौत का मजाक बनाना, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।